स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड में क्या होगी, लिक्विड में क्या होगी या गैस में क्या होगी। यस सर। तो उसमें डिफरेंस देखेंगे बच्चे थोड़ा सा, किस में ज्यादा होती है और क्यों ज्यादा होती है, और क्यों लोअर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट मतलब कह सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की कम क्यों हो जाती है, उस सब चीजों पर डिस्कस करना है। तो आपको पता है बच्चे स्पेसिफिक हीट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये पता है बच्चे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट मींस डिग्री, है ना, या बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यस सर। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट कह सकते हैं बच्चे रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने के लिए, 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस के लिए, या फिर द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बाय यूनिटी ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस, तो उसको बच्चे बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन द सिमिलर वे वी हैव आल्सो डिस्कस बच्चे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में हम लोगों ने क्या कहा था बच्चे, केवल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ की बात कर लेते हैं बच्चे, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं बच्चे ना, यस सर। मोलर में इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 मोल गैस। 1 मोल गैस की बात करेंगे बच्चे, 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को क्या बोल देंगे बच्चे, मोलर स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं, बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को बोल देते हैं, और इसी को मोलर हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं बच्चे। तो अब यस सर। हम लोग डिस्कस कर लें कि हम लोगों ने पहले से ही थोड़ा सा वो भी किया था कि जैसे कोई मोनोटाइमिक गैस है, उसमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हमने डिस्कस किया था बच्चे। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहता है बच्चे कि हर एक जिस एक्सिस के अलोंग देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन, हर एक एक्सिस के अलोंग जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी बच्चे, वो दैट विल बी हाफ केबीटी, राइट। यही हम लोगों ने डिस्कस किया। यस सर। अगर मैंने बात किया था अगर कोई मोनोडायमिक गैस है, तो दैट विल हैव एबिलिटी टू मूव अलोंग आइदर ऑफ एनी एक्सिस अमंग द 3 एक्सिसेस। तो इसका मतलब उसका यस सर। काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे 3/2 केबीटी होगा, है ना बच्चे। और हम बात यस। करते हैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 3/2 केबीटी इंटू यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल जो होंगे इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही तो होगा बच्चे। यस सर। तो फॉर दी स्पेसिफिक हीट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे मोनोएटॉमिक गैस के लिए। सो मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, तो हम लोग बच्चे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोनोएटॉमिक गैस होता है इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बच्चे, वो 3 होता है, राइट। तो अब इसका 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इसमें वी कैन मेंशन है हियर, इट हैज ओनली 3 translational degree of freedom, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मतलब अगर इसके पास केवल 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा बच्चे एट, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज के एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर कैपिटल टी पे बात कर रहे हैं बच्चे। सो दिस विल बी, यू नो वेल अबाउट दिस, 3/2 kBt, दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी, ये लिख सकते हैं ना बच्चे। यस सर। सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब बच्चे हमें पता है कि जब हम आइडियल गैस के लिए बात करेंगे, ये हम लोग जो भी जब भी अजम्पशन यहाँ पे लेंगे बच्चे, दैट विल बी फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में यस सर। है बच्चे कि गैस लिख रहा हूँ केवल, सो दिस शुड बी आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में ये हम लोग को पता है बच्चे कि देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन नहीं होगा बच्चे। तो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यस सर।
अगर की बात करेंगे बच्चे, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ आइडियल गैस। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं यहां से E इज इक्वल टू, या इंटरनल एनर्जी को तो U से लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा, दैट विल बी मोर फाइन। तो दिस विल बी योर 3/2 kBT। तो ये तो हो गया बच्चे एवरेज, और यहाँ n मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो Yes, sir. 1 mole contains Avogadro number, so n mole will be your n into Avogadro number. This will be the internal energy of given n mole of ideal gas। होगा कि नहीं होगा बच्चे, बताइए। Yes, sir. So for 1 mole what we can write, for 1 mole of ideal gas, what we can write here, बच्चे this U is equal to 3/2 kBT into Na। This will be, Yes, sir. अच्छा, अगर यहाँ पे बच्चे ये होता है, इसको जरा केबी को वी ऑलरेडी नो R by N है। या तो ये केबी इज इक्वल टू, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे, दिस इज R बाई Na। तो यहाँ Yes, sir. बच्चे 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी बिल भी कितना हो जाएगा, 3/2, और ये केबी को R बाई Na, और ये टेम्परेचर T इंटू Na। तो दिस Na will be cancel out, and internal energy for a monatomic gas of 1 mole, this will become 3/2 RT हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. एंड अगर ये इंटरनल एनर्जी हो गया बच्चे, तो आप याद करिए जरा, जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है बच्चे, मोलर स्पेसिफिक हीट याद करिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 होता है, तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ हीट विल बी देयर, वॉट एवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट with respect to temperature, or means you can say the whatever rate of change of internal energy, वही तो बच्चे CV होगा ना। so this can be further written as du by dt is equal to, क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3/2 R लिख सकते हैं ना। Yes, sir. एंड दिस du by dt is nothing, इसको लिख सकते हैं क्या बच्चे, this CV is equal to क्या, du by dt, and this will be your 3/2 R। बोलिए होगा बच्चे। Yes, sir. तो अब हम लोग बच्चे बात कर रहे थे मोलर मींस मोनोटॉमिक गैस के लिए बात कर रहे थे, तो ये हो गया मोनोटॉमिक गैस के लिए यही होता है बच्चे, ये दिस इज फॉर दी मोनो एटॉमिक गैस। तो अब इसके लिए बच्चे हम लोग Yes, sir. क्या निकाल सकते हैं, मोनो, ये हो गया आपका CP. सीपी निकाल सकते हैं बच्चे। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग मेयर्स फार्मूला यूज कर ले बच्चे, फॉर 1 मोल सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर हो गया। सो दिस सीपी कैन बी रिटन एज सीवी 5/2. yeah R, so CP will be your, CB can be written as a 3/2 R plus R, and this will be your 5/2 R। तो यहां से बच्चे गामा की तरफ बढ़े, गामा is nothing, it's a CP by CV। अगर CP by CV, Yes, sir. so we can simply write here 5/3। this will be the relation for the monoatomic gas, लिख सकते हैं ना बच्चे। मतलब Yes, sir. तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चे, गामा हो जाता है। अब बच्चे बात कर लेते हैं फॉर दी डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाता है, इसको भी जरा देखते हैं सेम पैटर्न पे। तो आपको पता है बच्चे, जो डाई एटॉमिक गैस होता है, डाई एटॉमिक गैस एट लोअर टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं बच्चे, तो उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है बच्चे, 5 होता है ना। Yes, sir. तो लिख सकते हैं अ diatomic ideal gas have 3 translational degree of freedom, while 2 rotational degree of freedom। तो ये अगर होता है बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसी तरह बच्चे अगर हम एवरेज
एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं बच्चे, सो एवरेज KE कैन बी रिटेन एज बच्चे 5/2 KBT होगा। ला ऑफ इक्विपार्टीशन से आप समझ सकते हैं कि हर एक जो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगा या इंडिपेंडेंट एक्सिस होगा मोशन का या काइनेटिक एनर्जी कंटेन करने का, तो बच्चे हाफ 5/2 KBT हो जाएगा। हाफ KBT 5 बार जोड़ देंगे बच्चे, क्योंकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होनी है। तो अब इसी तरीके से बच्चे वी कैन राइट फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर n mole of diatomic gas, diatomic आइडियल गैस के लिए बात करें बच्चे, आइडियल Yes, sir. गैस के लिए जब बात करेंगे तो सो दिस विल बी योर 5/2 K स्मॉल KBT, और ये हो जाएगा बच्चे N into Na। फॉर 1 मोल के लिए देख लीजिए बच्चे, फॉर 1 मोल इन द सिमिलर पैटर्न पे वी कैन राइट द इंटरनल एनर्जी विल बी योर 5/2 KBT into Na, और यहाँ पे बच्चे once again will put the value of KB, so this U will become 5/2, और यहाँ पे हो गया बच्चे R/Na, and this is your T, and यहाँ Na this will be cancel out, so यहाँ से लिख सकते हैं बच्चे du/dt, this is basically CB, and this will be your 5/2R, this is CB, और इन द सिमिलर पैटर्न सो CP विल बी योर, CP को यहां से निकाल सकते हैं बच्चे CB प्लस R, सो CP कैन बी रिटन एज कितना हो जाएगा बच्चे 9/2R हो जाएगा। Yes, sir. 9/2R. हाँ, यहाँ रख देंगे वैल्यू, निकल जाएगा। सो गामा फॉर द डायटोमिक गैसेस, डायटोमिक आइडियल गैसेस 7/5. एग्जैक्टली जो मैंने बताया था बच्चे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे दोनों, Yes. ये इसको CB की वैल्यू रख देंगे। So this will be your 7/5 हो जाएगा, this is your गामा। तो ये मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा ये हो जाएगा बच्चे, और डायटोमिक गैस डायटोमिक गैस के लिए 7/5 हो जाएगा बच्चे। तो इन द सिमिलर वे बच्चे वी कैन 7/5 ना, हाँ ठीक है, अरे यहाँ पे गलत लिख दिया ना, ये कितना हो जाएगा बच्चे 5 to 7, 7/2 होगा ना बच्चे, यहाँ पे CP 1 minus 2 2. Yes, sir. 7/2 हो जाएगा। अब बच्चे अब ये तब हमने माना था बच्चे डायटोमिक गैस के लिए एट लोअर टेम्परेचर या एट RT और लोअर टेम्परेचर के लिए माना था बच्चे। जब हम ये माना था हमने बच्चे कि व्हेन देयर वाज नो वाइब्रेशन एट ऑल, वाइब्रेशन था ही नहीं। तो अब अगर हम माने बच्चे कि इफ देयर इज अ एडिशनल वाइब्रेशनल मोड आल्सो, तो उस समय क्या हो जाएगा CB, तो उस समय की कहानी देखते, या CP क्या हो जाएगा बच्चे फॉर diatomic having vibrations also, अगर वाइब्रेशंस होती हैं बच्चे तो एट दैट इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा बच्चे, लेट्स सी इट। तो इसमें आपको पता है बच्चे कि देयर विल बी, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा, इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल, इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल U कैन बी रिटन एज, देखिए आपका, तो पहले ये मानू बच्चे 5/2 KBT तो होता ही था, 5/2 KBT ये Yes. KBT। अब इसके अलावा क्या हो जाएगा बच्चे, इसके अलावा इसके पास एक और होगा आपका, मतलब कह सकते हैं वाइब्रेशनल में एक काइनेटिक होगा और पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे KBT, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। और बच्चे हमने क्या लिखना है, इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल। अब इस ये तो होता है बच्चे एवरेज, तो यहाँ पे 1 मोल के लिए करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, Yes, sir. and we can take the KB common and we can make put the value here, so this U can be written as 5/2, और यहाँ पे बच्चे T plus T, and this will be your R/Na, and this is your into Na will be cancel out, so this internal energy को लिख सकते हैं बच्चे, this will be your कितना लिख सकते हैं बच्चे 7/2 हो जाएगा ना ये। Yes, sir.
So this will be your 7/2 RT, and this implies that du by dt at constant volume पे बच्चे यही क्या हो जाता है, Cv हो जाता है, and this is equal to 7/2 R हो जाएगा। Yes, sir. तो ये हो गया बच्चे Cv हो गया। और इसी तरह बच्चे सिमिलरली Cp can be written as, Cp will be your Cv plus R, so this implies this will be, इसमें ऐड करेंगे बच्चे, this will be your 9/2 R. So gamma can be written as Cp by Cv, and इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो मैंने बताया था जो भी था आपका ऑड नंबर उसमें दो ऐड करना है, तो 9/7 आ जाएगा बच्चे। तो दिस इज केस फॉर दी मोनो डाई, और या फिर डाई के लिए जब बच्चे वाइब्रेशनल मोड इंक्लूड हो जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लें बच्चे, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक गैसेस है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मान लेते हैं बच्चे कोई वेरिएबल होता है, और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम अगर बाद में हमें पता चले तो हाउ वी कैन फाइंड आउट दी गामा या सीपी और सीवी Yes, कैसे sir. फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। तो पॉली एटॉमिक गैसेस, तो अब पॉली एटॉमिक गैसेस में हम मान लेते हैं बच्चे इफ देयर आर मींस एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। Yes, sir. एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐसे माना जाए ना बच्चे कि देखिए ट्रांसलेशनल तो आपके 3 ही होंगे बच्चे, जो मैक्सिमम रोटेशनल हो सकता है वो 3 हो सकता है, जो वाइब्रेशन वाला Yes, होगा sir. बच्चे दैट इज गोइंग टू चेंज, जो वाइब्रेशन वाला होगा वही चेंज करेगा। तो वाइब्रेशन वाला अगर चेंज करेगा बच्चे तो उसको मान लेते हैं कि देयर विल बी एफ, यू कैन से द वाइब्रेशनल मोड्स, ओके। तो लेट्स से Yes, sir. वहां पे लिखेंगे बच्चे in polyatomic gas, in polyatomic gases there will be, क्या क्या हो सकता है बच्चे, there will be 3 translational degree of freedom, 3 translational degree of freedom, बच्चे। इसके अलावा बच्चे 3 rotational degree, Rotation. 3 rotational freedom, and F vibrational डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मान लेते हैं बच्चे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चे इसमें अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का यूज करते हुए, सो इंटरनल एनर्जी दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लगाएंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे के बी टी, ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल का, सेम 3/2 के बी टी, दिस विल बी फॉर दी रोटेशनल। और बच्चे एफ मैं मान लेता हूं, एफ किस में मान रहा हूं बच्चे, ये वाइब्रेशनल मोड के लिए मान रहा हूं, तो दिस इज बेसिकली एफ के बी टी हो जाता है। Yes, sir. और यहाँ पे बच्चे मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई एन ए। तो वंस अगेन हम लोग कॉमन ले सकते हैं बच्चे, क्या कॉमन ले सकते हैं, केबी को कॉमन ले सकते हैं और इसको ऐड कर दें, इसको ऐड करेंगे बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मतलब 3 हो जाएगा, 3 plus F. हाँ 3 प्लस एफ हो जाएगा। सो दिस इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 3 प्लस एफ, और यहाँ पे बच्चे केबी की वैल्यू आर बाई एन ए, ये हो गया बच्चे, और दिस इज एन ए, है ना, और ये टेम्परेचर हमने कॉमन लिया। Temperature. Yes. तो दिस विल बी योर यू इज इक्वल टू 3 प्लस एफ, और ये हो गया बच्चे आर टी। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट हियर डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 प्लस एफ आर, और इसी को क्या बोल देंगे बच्चे, दिस इज नथिंग, इट्स अ सीबी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या कह सकते हैं बच्चे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. तो सो Cp कैन बी रिटन एज Cv प्लस R, इसमें बच्चे R जोड़ देना है, R जोड़ देंगे तो मतलब ये हो जाएगा सिंपल सा Cp कितना हो जाएगा बच्चे 4 प्लस
एफ और ये क्या हो गया बच्चे आर। सो अब यहां से बच्चे गामा इसके लिए निकाल सकते हैं, तो गामा विल बी योर सीपी बाई सीबी, और सीपी की वैल्यू 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ। तो मतलब अगर आपको डिग्री Yes, sir. पता है बच्चे, सो यू कैन कैलकुलेट दी गामा कितना हो जाएगा बच्चे, ठीक है, Yes, sir. गामा कितना हो जाएगा वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। अब यहाँ देखिए बच्चे, कुछ में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बच्चे, कि जैसे पॉली एटॉमिक गैसेस में कुछ एम्बिग्यूटीज रहती हैं, क्योंकि जो कैलकुलेट किया जाता है उससे थोड़ा सा डिफर करके आता है। तो डिफर करके आने का मतलब यही होता है बच्चे कि हम लोग जो अज्यूम करते हैं कि इतना वाइब्रेशन होगा या फिर इतना ये फ्रीज कर जाएगा, इसलिए प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है बच्चे, राइट। तो अब प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होती है, ये मान लेते हैं बच्चे कि वाइब्रेशन मोड को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वहां पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो इस पे बेस्ड Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था, जैसे क्वेश्चन आ जाए बच्चे कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे नियॉन गैस का या ऑक्सीजन गैस का, Yes, sir. है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट बताइए, तो इस तरह से बच्चे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू दिया रहेगा, वो सारी चीजें आपको दिया। Yes, sir. अब बच्चे स्पेसिफिक हीट आप दी सॉलिड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट सॉलिड इसलिए बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉलिड्स में हम ये मान लेते हैं बच्चे कि मतलब मान लीजिए n एटम्स हैं बच्चे, और वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास वाइब्रेशनल मोड भी हो जाता है, ठीक है, एक डायमेंशन और ऐड हो जाता है ना। और जैसे आपका ये मानेंगे बच्चे कि इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग माने बच्चे, हाँ, तो थ्री अगर लीनियर के लिए मानता हूँ बच्चे, तो 3 डायमेंशन तो होते ही होते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन तो होंगे ही Yes, होंगे। sir. लेकिन अगर हम लोग बात कर लें बच्चे कि उसमें इंक्लूड कर दें हम लोग वाइब्रेशनल मोड को इंक्लूड करें, तो एक चीज थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा बच्चे कि जब कोई सॉलिड में रहता है, ठीक है, जब कोई भी मॉलिक्यूल आपका सॉलिड में रहता है, तो एट दैट इंस्टेंट पे होता क्या है कि हम ये मानते हैं कि बच्चे उसका ट्रांसलेशनल मोशन तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना बच्चे, Yes, sir. है ना। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब रोटेशन, जब ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल है तो रोटेशन कहां से पॉसिबल होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, इसके पास क्या होगा, केवल केवल वाइब्रेशनल मोड होगा, Yes, sir. और वो जो वाइब्रेशनल मोड होगा बच्चे, वो एक डायमेंशन में होगा। तो उस वाइब्रेशन के कारण बच्चे आपको पता है कि उस वाइब्रेशन के कारण काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है। और हर एक Yes, sir. डायमेंशन में बच्चे अगर हम बात कर लें कि वाइब्रेशन बच्चे हर एक डायमेंशन में हो सकता है ना, तो Yes, sir. एक डायमेंशन में वाइब्रेशन हो रहा है बच्चे, तो लाफ इक्विपार्टीशन से आप लिख सकते हैं बच्चे, अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशन दैट विल बी 2 into हाफ केवीटी हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चे 3 डायमेंशन है, सो तीनों डायमेंशन में जो वाइब्रेशन के लिए हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 3 केवीटी हो जाएगा। 3 kBT. Yes, sir. बच्चे तो वही चीज, ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती कि ये 3 केवीटी डायरेक्टली क्यों लिख दिया जाता है, तो ये चीज Yes, sir. स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो अब देखिए बच्चे, सॉलिड्स में हमें ये लिखना पड़ेगा कि सॉलिड में आपका कह सकते हैं बच्चे कि देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सॉलिड्स, देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो अगर ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, तो इट हैव ओनली vibrational, it have only vibrational degree of freedom in terms of freedom in terms of ke and p, है ना बच्चे, in terms of Yes, sir. ke and pe, due to vibration along
each axis, yes sir, along each axis हो जाएगा बच्चे। तो अच्छा बच्चे मैं ये कहूं कि एवरेज एनर्जी along वन डायमेंशन कितना हो जाएगा? एवरेज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चाहे लिखेंगे बच्चे, एवरेज एनर्जी along वन डायमेंशन। तो ये सिंपल से लिख सकते हैं बच्चे, KBT, हाँ ये इसमें कैसे, ट्वाइस ऑफ हाफ के बीटी, है ना? yes sir, टर्म रहेगा बच्चे। तो इसको अगर हम लिखेंगे बच्चे, तो दिस विल बी योर के बी टी। और फिर बात yes sir, कि थ्री एवरेज एनर्जी अलोंग ऑल द डायमेंशन, एवरेज, यहाँ पे बच्चे एन से जरूर मल्टीप्लाई करिए ना, एवरेज टर्म लिख रहे हैं तो फिर yes sir, गलत हो जाएगा। तो एवरेज एनर्जी ऑफ वन मोल along ऑल थ्री एक्सेस। तो ये हो जाएगा बच्चे 3 kBT इंटू Na। अब इसको बच्चे ओपन किया जाए, सो दिस विल बी योर इंटरनल एनर्जी, और ये केबी को हम लोग वो करें R by Na, एंड दिस इज T इंटू Na, और ये Na कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, एंड दिस इंटरनल एनर्जी विल बी योर वंस अगेन 3RT हो जाएगा बच्चे, yes sir, एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज du by dt। और du by dt की जब बात करेंगे बच्चे, दिस विल बी योर 3R हो जाएगा। 3R, yes sir, यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर 3R हो गया तो बच्चे हम लोग सॉलिड्स की बात करेंगे। तो फॉर सॉलिड्स, इसमें चाहे आपको मोलर स्पेसिफिक हीट पूछे बच्चे, मतलब चाहे सीबी पूछे चाहे सी पूछे, हेयर द थिंग विल बी सेम। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के लिए बच्चे अच्छा, expansion तो होगा नहीं, मतलब एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है, yes sir, इज जीरो। तो यहाँ तो से मतलब गामा 1 होगा, हाँ, गामा बच्चे सीपी बाई सीबी की बात कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, हाँ उस पर आ रहा हूँ बच्चे, ठीक है, गामा उसमें वन हो। yes, तो अब यहाँ देखिए बच्चे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की बात P, कर। तो यहाँ पे yes sir, डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो है, तो दिस विल टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, एंड डेल्टा क्यू yes sir, इज इक्वल टू बच्चे डेल्टा यू हो जाएगा। delta U, तो यहाँ yes sir, मोलर स्पेसिफिक हीट सॉलिड के लिए जब बात करेंगे बच्चे, सी की बात करेंगे, तो दिस विल बी योर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या इसी को बोल देते हैं बच्चे डेल्टा यू अपॉन या डेल्टा टी, दिस विल बी योर इक्वल टू 3R हो जाएगा बच्चे। तो देखिए यहाँ पे मोलर yes, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो लेकिन इसमें आप ये मान लीजिएगा बच्चे कि जब हम लोग बात करते हैं गामा की, जब बात करते हैं ना, है ना, तो गामा की जब बात करते हैं तो वो होता है आपका किसके लिए बच्चे, वो आइडियल गैसेस के लिए होता है या yes गैसेस sir, के लिए होता है बच्चे। और जनरली आपको सॉलिड्स के लिए जो गामा की वैल्यू होगी वो निकालने के लिए नहीं मिलेगी कि आप उसका सीपी बाई सीवी निकालिए, क्योंकि वहां पे बच्चे yes sir, एक्सपेंशन आपका जीरो हो जाता है। तो जो आपका अगर सीपी कभी सीवी कभी कह दिए तो सीवी आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सीवी होगा बच्चे वही मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दी सॉलिड हो जाएगा। ओके okay? yes sir, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर में क्या अलग चलता है बच्चे कहानी, इस चीज को जरा समझते हैं, है ना? तो यहाँ भी बच्चे वही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो वाटर जो होता yes है sir, बच्चे, आपको पता है ना कि वाटर में अगर देखा जाए 3 एटम्स होते हैं ना, मतलब 2 हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है ना? yes sir, तो हर एक एटम का वाइब्रेशन अगर 3 एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो हर एक का तो पहले ये हो जाएगा बच्चे, जो आएगा 3RT आएगा, या फिर कह सकते हैं 3 kBT आएगा, जो एनर्जी आएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हर एक एटम के लिए बात करूंगा बच्चे तो कितना हो गया, 3 kBT हो जाएगा। और इसी तरह yes sir, से 3 एटम है, तो 3 एटम के लिए कितना हो जाएगा बच्चे, 3 × 3 kBT हो जाएगा ना बच्चे। yes sir, तो इसके लिए जब मोलर स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए बात करेंगे बच्चे, तो दैट विल बी योर 9R आ जाता है बच्चे, राइट? तो इसको इसको जरा समझ लीजिए, ये मैंने जो आपको बताया कि मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
ऑफ वाटर। तो अब आपको पता है बच्चे H2O की बात कर रहे हैं, तो H2O कंटेन्स कितने नंबर ऑफ एटम्स? 3 नंबर ऑफ एटम्स है ना 3 बच्चे? हाँ 3 है। तो हर एक 9 के। हाँ बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, द यस एवरेज एनर्जी या एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ H2O, तो कितना हो जाएगा बच्चे? थ्राइस इंटू थ्राइस ऑफ KBT इंटू, यस सर, इनटू एन है। हाँ Na हो जाएगा बच्चे, एवरेज की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे बच्चे आप ये 9 हो गया, ये KB की वैल्यू रखा जाए, दिस विल बी R/Na, और ये हो गया बच्चे आपका Na, और ये हो गया टेम्परेचर। सो Na विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच्चे इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा दिस विल बी योर 9RT, एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, इसको फर्दर लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 9R, और 9R इज नथिंग, इट्स अ CV, सीवी। यस सर। चाहिए स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कह देंगे बच्चे। सो दिस इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आप यहां से देख सकते हैं बच्चे, मोलर स्पेसिफिक हीट गैसेस का क्यों ज्यादा होता है, या फिर सबसे कम सॉलिड का ही क्यों होता है बच्चे, ये सर आप, इसमें भी वही वही होगा, सीपीसी भी सेम। हाँ CPCB बच्चे इसमें भी सेम होगा। तो कभी ओके कभी ये सर। पूछ लेता है बच्चे कि आप बताइए मोलर स्पेसिफिक हीट वाटर का बता दीजिए, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली बच्चे निकाल सकते हैं कि वाटर के लिए 9R यस सर। बताइए 1 मोल के लिए। अगर मान लीजिए सर्टेन ग्राम्स दे देगा कि इतने ग्राम है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, है ना? तो इतने ग्राम का मतलब ये हो जाएगा कि आपको फिर N मोल्स के लिए लगा के उसको करना रहेगा, है ना? तो ये 9 यस सर। बच्चे ये सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती है 1 मोल पे ही डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये सारा 1 मोल पे ही डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और जरा समझ लीजिए बच्चे, कि इस पे हम लोग एक चीज जरा समझना ये है बच्चे, कि ये तो हो गया बच्चे वाटर। वाटर की कंडीशन की कब बच्चे ये लिक्विड में रहता है, क्योंकि ये तीन स्टेट इसका होता है बच्चे, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और गैसेस भी होता है ना बच्चे। यस सर। तो अगर हम लोग बात करें बच्चे लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? T विल टेंड्स टू 0। तो T अगर 0 यस सर। तो स्पेसिफिक हीट जो हो जाएगी सारे सब्सटेंस की, दैट विल आल्सो टेंड्स टू 0, यस सर। क्योंकि डायरेक्टली आपका 3RT मतलब जो भी आता है स्पेसिफिक हीट जो भी आ रहा है T के टेम्परेचर के टर्म में आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा बच्चे लो टेम्परेचर पे होगा, और उस समय लो टेम्परेचर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बच्चे वो फ्रीज कर जाती है बच्चे। तो इसमें ये जो ये सारी चीजें हैं, इसको क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो एटॉमिक मोशन होता है उसको उसको समझने के लिए बच्चे हमें क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, जो आप हायर क्लासेस में, अगर आपको तो पढ़ना नहीं पड़ेगा फिलहाल, मेडिकल में जाएंगे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो बीटेक करते हैं या फिर BSc MSc करते हैं तो वो पढ़ते हैं कि क्वांटम फिजिक्स या उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, यस सर। तो ये हो गया बच्चे कहानी आपका, कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अच्छा, नाउ कमिंग टू बच्चे, देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एग्जांपल भी बड़ा अच्छा आपको बताया था कि क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो सबको इक्वली तो समझ नहीं आता ना बच्चे, है ना? हेलो, यस सर। हाँ, क्लास में अगर कोई भी टीचर पढ़ाता है तो सबको इक्वली समझ नहीं आता है। तो अगर मान लीजिए फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अगर उसको हीट दिया जा रहा है बच्चे, तो हीट देने से ऑल गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ कंटेनर विल नॉट एक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ये सेम अमाउंट ऑफ हीट को एक्वायर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मैक्सिमम फ्रैक्शन of the particles that will acquire the speed, that is known as a most probable speed हो जाता है बच्चे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाता है, जिसको हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस किया। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे, जरा लास्ट टॉपिक इसका है मीन फ्री पाथ का। तो मीन फ्री पाथ के बारे में मैंने बताया था बच्चे कि मीन फ्री पाथ क्या होता है ना? मीन फ्री पाथ यस। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि मीन फ्री पाथ क्या हो जाता है।
तो मीन फ्री पाथ में द एवरेज डिस्टेंस बिफोर द कोलिजन, है ना बच्चे? कोलिजन, यस। एवरेज डिस्टेंस बिफोर द कोलिजन, कोलिजन के पहले जो एवरेज डिस्टेंस जो भी आ जाएगा बच्चे, दैट विल बी नोन एज अ मीन फ्री पाथ। तो अब जरा देख Yes, लेते हैं कि मीन फ्री पाथ कैसे होगा, क्या होगा, कैलकुलेट थोड़ा सा, मतलब एक फॉर्मूला टाइप का देखेंगे बच्चे। उसका डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। तो मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ में हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चे? हम लोग कोशिश यही करेंगे बच्चे कि जो भी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा बच्चे बिफोर कोलिजन, जो भी जितना भी एवरेज डिस्टेंस ये मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा बच्चे, तो उसी को हम लोग मीन फ्री पाथ कहेंगे। और एक चीज और भी जान लीजिए बच्चे, जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल होती है या गैस मॉलिक्यूल होती है बच्चे, वो समझ लीजिए आपकी 300-400 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्सीमेटली होता है बच्चे, ठीक है? लेकिन अब ये क्वेश्चन भी बहुत उठता है कि अगर 300-400 मीटर पर स्पीड से होती है, तो जैसे हम बोलते हैं भी, हमारी भी स्पीड ऑफ साउंड अगर नॉर्मल, अगर रूम टेम्परेचर की बात किया जाए बच्चे, 330 के अप्रोक्सीमेट होती है ना बच्चे? yes sir, तो हम जब बोल देते हैं तो एक कोने में तुरंत सुनाई दे देता है ना, है ना? अगर कोई कॉर्नर पे बंदा yes खड़ा sir. हुआ है तो हम बोलेंगे तुरंत सुनाई देगा। लेकिन अगर गैस लीक करती तो क्या कोने में तुरंत पहुंच जाती है क्या? No sir. क्यों नहीं पहुंचती बच्चे? हैव यू एवर थॉट? नहीं पहुंचने का एक सबसे बड़ा रीजन है बच्चे कि जो गैस मॉलिक्यूल होती कोलिजन है, ज्यादा होती हाँ कोलिजन ज्यादा होते हैं। कोलिजन इसलिए ज्यादा होते है। हैं Yes बच्चे, sir. ये बहुत ही स्मॉल साइज की होती है, और स्मॉल साइज के जो Yes sir. एटमॉस्फेयर में भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं, तो उनसे कोलाइड कर जाती है बच्चे, बहुत कोलिजन होता है। तो इसलिए वो स्ट्रेट ट्रेवल ना करके बच्चे, वो क्या करते हैं, रैंडम पाथ को जाते हैं बच्चे, ठीक है? Yes. उस रैंडम पाथ पे जाते हैं। तो उसी में जरा हम लोग मीन फ्री पाथ के लिए करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कुछ अज्यूम करेंगे कि हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चे की मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, और जो है उनके जो डायमीटर्स हैं बच्चे, मान लीजिए स्फीयर ऑफ डायमीटर डी है ना? तो लेट्स से मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर स्फीयर्स, ये स्फीयर्स की तरह है बच्चे, हम सर्कुलर मतलब स्फेरिकल मान लेते हैं, ऑफ डायामीटर डी डायमीटर के हैं। तो अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल पे फोकस करें बच्चे, तो उसकी जो एवरेज कोलिजन या एवरेज स्पीड की बात करें बच्चे, तो हम मान लेते हैं कि v एवरेज उसका मतलब एवरेज स्पीड होगा। और क्या करेगा बच्चे, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जो कोलाइड करेगा बच्चे, मतलब ये कोलिजन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है? Yes sir. तो अब जब ये कोलाइड तभी करेगा बच्चे, जब इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे, मतलब ये कह सकते हैं ये जी जो डी डायमीटर माना है, मतलब ये दूसरा मॉलिक्यूल आएगा बच्चे, ये हो गया, ये डी डायमीटर ये हो गया। तो ये जब आएगा, है ना, डी डायमीटर, तो ये कोलाइड तभी करेगा जब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे? डी Zero. डायमीटर माना है ना, तो ये डी डायमीटर टोटल है, तो ये भी तो डायमीटर ही होगा ना बच्चे, Yes sir. है ना? तो मतलब इनका डायमीटर बच्चे, तो ये हम मानेंगे बच्चे, इट विल सफर कोलिजन विथ एनी मॉलिक्यूल दैट कम विथ इन अ डिस्टेंस डी, तभी हम मानेंगे बच्चे, तभी कोलिजन तो होगा, है ना? अगर Yes sir. डायमीटर डी माने हैं बच्चे, और ये भी हम लोग बच्चे अज्यूम करेंगे, अगर मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम शिफ्ट करता है कोई भी मॉलिक्यूल, डेल्टा टी टाइम में जो भी आपका गिवन टाइम रहेगा बच्चे, उस टाइम में कितना वॉल्यूम ये शिफ्ट करता है, ठीक है? उसी से हम लोग बच्चे ये एवरेज मीन फ्री पाथ निकालने का प्रयास करेंगे बच्चे। लेट्स से व्हेन मॉलिक्यूल will collide, then they have d distance, है ना बच्चे? कोलिजन के लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया, ठीक है? और हम ये भी माने बच्चे कि अगर जो वॉल्यूम शिफ्ट होगा बच्चे, एंड वॉल्यूम शिफ्ट
बाई मॉलिक्यूल इन डेल्टा टी टाइम। अगर डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम शिफ्ट होगा बच्चे, ये जरा देखिए, समझने का प्रयास करिए। तो इसमें वॉल्यूम कितना कैसे लिखते हैं बच्चे, जो भी अगर हम मानेंगे कि ये गैस मॉलिक्यूल बच्चे आपके किसी एक कंटेनर में ऐसा मूव कर रहे हैं बच्चे, तो हमें पता है, या फिर मान लीजिए एक स्फेरिकल वॉल्यूम में अगर वो कर रहे हैं बच्चे, या स्फेरिकल वॉल्यूम में ऐसा मूव कर रहे हैं, तो एरिया इंटू डिस्टेंस होता है ना बच्चे, यही तो होगा। Yes, sir. एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा बच्चे। तो अब एरिया आपको पता है बच्चे, ये क्या रख दें, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपका ये गैस मॉलिक्यूल है, तो ये कितना वॉल्यूम शिफ्ट करेगा इसका हम लोग को पता करना है, और Yes, sir. पाई डी स्क्वायर है बच्चे। और अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम, और हम एवरेज वेलोसिटी को बच्चे v माने हैं, ये है एवरेज वेलोसिटी, और डेल्टा टी ये हो गया बच्चे, ये वॉल्यूम हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर ये वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसमें जरा देखिए बच्चे कि अगर ये वॉल्यूम हो जाता है, तो यहां से एक चीज और लिख सकते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमने ये किसके लिए लिखा है बच्चे, ये एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा है बच्चे, है ना। Yes, sir. N इसमें. हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम, तो Yes, क्या sir. हो जाएगा बच्चे, इफ देयर आर n number of molecule पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं बच्चे, तो मॉलिक्यूल Yes, sir. कोलिजन करेगा, कोलिजन मतलब होगा, देन मॉलिक्यूल विल सफर n into pi d square v average डेल्टा टी कोलिजन्स कितने टाइम में, इन डेल्टा टी, ठीक है, ये डेल्टा टी में होगा। तो अगर मैं रेट ऑफ कोलिजन लिखूं बच्चे, रेट ऑफ कोलिजन कितनी तेजी से हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम में कितना कोलिजन Yes, sir. हो रहा है, तो रेट ऑफ कोलिजन में बच्चे डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये बचेगा क्या आपका, एन पाई डी स्क्वायर, और ये वी एवरेज, यही ना बच्चे। Yes, sir. अच्छा, अगर ये बच्चे हो गया आपका, कह सकते हैं रेट ऑफ कोलिजन हो गया। तो अब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अगर हम निकालना चाहें बच्चे, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अगर हो रहा है बच्चे, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि रेट हमें पता चल गया, रेट ऑफ कोलिजन पता चल गया है, तो ये टाउ को लिख सकते हैं बच्चे, दिस विल बी 1 बाई दिस एन पाई डी स्क्वायर इंटू ये वी एवरेज हो जाएगा बच्चे, एन पाई डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज हो जाएगा बच्चे। तो इसी को बोल देते हैं बच्चे, ये हो गया आपका, कह सकते हैं कि सक्सेसिव मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। Yes, sir. तो अगर बच्चे हमें डिस्टेंस निकालना है कि जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं बच्चे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, अब इसी को बोल देते हैं क्या बच्चे, मीन फ्री पाथ बोलते हैं ना, एल बोल दीजिए बच्चे। दिस कैन बी रिटन एज दिस एवरेज वेलोसिटी जो भी होगी बच्चे, ये एवरेज वेलोसिटी, और ये जो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन है, यही तो हो जाएगा टाउ। और इसी Yes, sir. को बच्चे यहाँ पे फिर लिख देते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, यहां से आपका एल अपॉन एन पाई, ये देखिए ना, ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए। Yes, जब ये sir. रखेंगे तो आपका डेल्टा, ये जो वी एवरेज है, वी एवरेज कट जाएगा बच्चे, है ना, वी एवरेज कट जाएगा ना बच्चे, Yes, sir. तो वी एवरेज कट जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं बच्चे
या फिर थोड़ा सा और इसको मीन्स एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया बच्चे, तो इस एक्सपेरिमेंटली को, ये मीन फ्री पाथ है बच्चे, मीन फ्री पाथ, तो एक्सपेरिमेंटली भी बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू 1/√2 पाई और ND स्क्वायर, ऐसे। ND स्क्वायर, हाँ, यस। तो ये बच्चे क्या हो गया, मीन फ्री पाथ हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ गया बच्चे, कि जो इसका मीन फ्री पाथ होता है बच्चे, वो डिपेंड करता है किसके बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर इसमें √2 क्यों ऐड करते हैं? ये बच्चे ये एक्सपेरिमेंटली मोर स्पेसिफिकली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये तो अच्छा डिराइव किया गया बच्चे। सर, तो हाँ क्वेश्चन में यूज यही वाला करेंगे ना, √2 हाँ, वाला? √2 वाला ही यूज करते हैं बच्चे, उसका डेरिवेशन ठीक आपके है यहाँ सर। नहीं है। तो इसमें बच्चे जो आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो मिलेगा ना बच्चे, वो इस पे मिलेगा, जो मीन फ्री पाथ होता है। ये मीन फ्री पाथ जो L होता है बच्चे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किस पे होता है बच्चे, N1, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ दी साइज ऑफ पार्टिकल, है ना, साइज ऑफ गैस पार्टिकल या साइज यस। ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इस पे बच्चे डिपेंडेंसी होगी, ये इस पे बेस्ड रहेगा बेसिकली। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चे? यस सर, यस सर। अब जरा बात कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम लोग पहले से ही समझे हैं, लेकिन अभी एक थोड़ा सा और क्लियर कर लें। आपको पता है बच्चे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है ना। जैसे यस सर, इनिशियल में अगर बच्चे कोई सॉलिड है, तो उसके पास केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, है ना। तो अगर देखा जाए बच्चे, ये ग्राफ समझिए कि इस तरफ मैंने कह दिया बच्चे C कह दिया, मोलर स्पेसिफिक हीट कर दिया, और इस तरफ हमने क्या कह दिया, टेम्परेचर कह दिया। तो इनिशियली टेम्परेचर, अगर यस देखा जाए बच्चे, सॉलिड है 3/2R होगा स्पेसिफिक हीट। यस सर। टेम्परेचर बढ़ाइए बच्चे, तो जब उसका फेस चेंज होगा, देखिए अभी यहां तक तो क्या हो रहा था बच्चे, ट्रांसलेशनल हो रहा था केवल, है ना, यहाँ केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था। लेकिन अब यहाँ देखिए फेस चेंज हुआ, तो देखिए फेस चेंज हुआ, ये हुआ, तो अब इस समय इसके पास कितना आ गया बच्चे, 5/2R हो जाएगा। 5/2R, यस सर। इसके पास अब जो एनर्जी होगी बच्चे, ये यहां से अगर देखा जाए, दिस इज बेसिकली रोटेशनल वाला हो गया ना। यस सर। अब इसको अगर फर्दर हीट करेंगे बच्चे, तो ये कहां, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल हो गया ना बच्चे, तो ये वाइब्रेशन में चला जाएगा, यहाँ पे यस सर। 9 मतलब ये आ जाएगा ना 7/2R, 9/7, सॉरी 7/2। हाँ, यस सर, यस सर। तो यहां से देखिए ना बच्चे कि इसका कितना तेज से स्पेसिफिक हीट बढ़ रहा है, तो यहाँ वाइब्रेशनल भी आ जाता है। यस सर। तो ये हमने सॉलिड, मतलब कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस से आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट। और सारी चीजें हम लोग बच्चे डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन भी किया था, बॉयल्स-स्टार्स यस सर। का, और गे-लुसाक्स लॉ भी हम लोगों ने कर लिया था बच्चे। एट गे-लुसाक्स बेसिकली बताता है ना आपका कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यस सर। एवोगैड्रो लॉ आपको पता ही है बच्चे कि अगर PVT सेम होते हैं तो N1 N2 सेम हो जाएंगे, है ना। और ग्राहम्स लॉ आप डिफ्यूजन, ये जरूर 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 देख लीजिए बच्चे, ये हम लोगों का मिस हुआ था, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर बच्चे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहते हैं, अगर प्रेशर और टेम्परेचर को सेम रखते हैं बच्चे, इफ PTR कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है बच्चे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब अंडर रूट यस सर। ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। दिस R इज योर रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और बच्चे डाल्टन्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा ही बच्चे, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ाई है, और एवरेज, VRMS और इन सब में रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स डिस्कस किए हैं, मोनोडायमिक, डायटामिक, ट्राइटामिक, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो क्वेश्चंस बच्चे